नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे 8th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 17 यानी 17 करेंगे। इसमें हम हमारे धातु और अधातु के बीच में जो रासायनिक गुणों को लेकर उनका अंतर है, तुलना है, वो जानेंगे। इससे पहले वर्कशीट में हम इनके भौतिक गुणों के बारे में जान चुके हैं और उनकी तुलना भी कर चुके हैं। तो पहला जो गुण है हमारा धातु और अधातु के बीच अंतर का, वो है आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। यहाँ हम सिर्फ रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं। तो जो पहला गुण है वो है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया अगर हम धातु और अधातु की कराएं तो क्या होगा। तो जो धातु हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कि मैग्नीशियम की जब ओ मतलब ऑक्सीजन, Mg मतलब मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराई तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। और जब हम अधातु की बात करते हैं तो अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कि एस मतलब सल्फर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर बनती है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्साइड की प्रकृति, अभी हमारे यहाँ धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड बने। अब इनकी प्रकृति कैसी होती है, यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं या अम्लीय प्रकृति के, ये हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं। तो वो है हमारे लिटमस पत्र यानी लिटमस पेपर। जो धातु ऑक्साइड है वो उनकी प्रकृति होती है क्षारीय। हमने पहले पढ़ा था जब सूचक की बात की थी कि हमारे जो लाल लिटमस को नीले लिटमस में अगर बदल दे तो वो होता है आपका क्षारीय प्रकृति का, और यदि नीले लिटमस को लाल रंग में बदल दे तो वो होते हैं आपके अम्लीय प्रकृति के। तो जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के है, तो वो क्या करेंगे, लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देंगे। उदाहरण भी दिया है आपका कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में जब मिलाते हैं तो यहाँ पे आपका बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, यानी वो नीले लिटमस को किस में बदल देंगे, लाल रंग में। यहाँ पे आपका रिएक्शन भी, अभिक्रिया भी दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के साथ अभिक्रिया, जो धातुएं हैं वो जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। हमारी अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती। अम्लों से अभिक्रिया, जब हमारी धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण बनाते हैं और एक गैस बाहर निकलती है। वो गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। इस गैस का नाम है बच्चों हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस गैस का नाम याद रख लेना कि वो कौन सी गैस है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो आंसर है आपका हाइड्रोजन गैस। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन बनाती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती हैं। धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराई तो हमारे पास क्या बना, लवण बना और H2 यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। यहाँ पर एक अभिक्रिया उदाहरण दी गई है आपकी कि सोडियम की यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए तो हमारे पास बन जाता है NaCl यानी वो नमक जो हम खाते हैं वो एक प्रकार का लवण है, और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। हमारी अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जब हम क्षारों से अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ धातु ही जो है क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो सारी धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। तो धातु जब क्षार से अभिक्रिया करेंगी कुछ ही वो लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया बहुत ही जटिल यानी मुश्किल है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हमारे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में कि जब बहुत अधिक क्रियाशील धातु किसी कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखी जाती है तो क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। विस्थापित करने का मतलब है बच्चों हटा देना, यानी जो अधिक क्रियाशील होगी वो क्या करेगी, कम क्रियाशील को उसकी जगह से हटा देगी यानी विस्थापित कर देगी। इस अभिक्रिया को कहा जाता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल है आपका जिंक को यदि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखें तो कॉपर को जो जिंक है वो विस्थापित कर देगा। कारण हमारा जो जिंक है यानी जिसे हम लिखते हैं Zn, वो ज़्यादा क्रियाशील होता है हमारे Cu यानी कॉपर से। तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला
तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा यानी विस्थापित कर देगा। ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। अब हम हमारी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती हैं। तो और इसका उदाहरण अगर हमें करना है तो आपकी वर्कशीट में आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर में आपको ये वाला पार्ट लिखना है कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते जो पॉप ध्वनि के साथ जलती हैं। और ये आपका उदाहरण है कि सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया। तो आंसर नंबर 1 में आप ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप यह कैसे जांचेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। तो ये जानने के लिए हम लिटमस पत्र का या लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लेंगे लाल लिटमस पेपर या पत्र। उस लाल लिटमस पत्र को जब हम धातु के ऑक्साइड में डालेंगे तो वो नीले रंग में बदल जाएगा। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो धातु का ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का है। तो आंसर नंबर 2 है आपका यहाँ पर ये कि लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो आंसर नंबर 2 में आप ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अम्ल और एक क्षार का नाम लिखिए। तो कोई भी आप लिख सकते हो, आपकी वर्कशीट में भी अम्ल का नाम दिया गया है। अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्षार है आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर है आपका अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। H कैपिटल है बच्चों, C कैपिटल है, L यहाँ पे स्मॉल। ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो क्षार है वो है आपका NaOH। N कैपिटल, A स्मॉल, O कैपिटल, H कैपिटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ क्वेश्चन है कि इनके रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरी वर्कशीट ही आपके इन दोनों के मध्य रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर पर ही है। तो आप इनमें से कोई भी अंतर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो हमने अभी अभी जाना हमारी हाइड्रोजन गैस। तो आंसर नंबर 5 है आपका हाइड्रोजन गैस। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।